क्या सच में रेजोल्यूशंस प्लान करना चाहिए मुझे? क्या गोल्स बनाने के वाकई में कोई फ़ायदे हैं? क्योंकि लोग तो क्विट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म गोल तो सस्टेनेबल नहीं लगता। मेरी लाइफ तो इस तरीके की है, मेरी लाइफ तो उस तरीके की है। तो क्या परफेक्ट रेजोल्यूशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या मेरे लिए? तो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे ड्राफ्ट करूं? कोई आइडिया नहीं है क्या होगा परफेक्ट रेजोल्यूशंस मेरे लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दूंगा आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर और मैं आपको गाइड करूंगा कि एक परफेक्ट रेजोल्यूशंस कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो और आपकी लाइफ चाहे किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर समझ जाओगे कि परफेक्ट रेजोल्यूशन आपके लिए क्या हो सकता है। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, 2020 तो एंड हो चुकी है। इन स्पाइट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द इंटायर वर्ल्ड ड्यू टू पैंडेमिक, इस बात की इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। जाने या अनजाने में क्या आपसे कोई मिस्टेक्स हुए हैं, या फिर कुछ अच्छे काम आपने किया हो, या फिर क्या नए चेंजेस आप अपने अंदर लाना चाहते हो आने वाले टाइम में, आने वाले साल में। इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपने अब तक किया क्या है और आपको एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, सो दैट कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल के उस काम के लिए कंप्लीटली फोकस्ड हो सको। और एक बात और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि रेजोल्यूशंस जैसी चीज़ों में तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। कई सालों से ट्राई किया, कुछ दिनों तक चलता है, फिर तो टूट ही जाता है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 1 महीना तक चलता है। एक आध लोग ही ऐसे होते होंगे जो पूरे साल तक रेजोल्यूशंस को फॉलो करते होंगे। तो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि गोल्स कहो या फिर रेजोल्यूशंस कहो, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, प्रैक्टिकल गोल्स और इम्प्रैक्टिकल गोल्स। प्रैक्टिकल गोल्स वो होते हैं जो आपके काम करने की कैपेसिटी के इक्विवेलेंट होते हैं। हर आदमी के काम करने की अलग कैपेसिटी होती है। कोई 4 घंटे काम कर सकता है तो कोई 8 घंटे काम कर सकता है। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल गोल सेट करो, अचीवेबल गोल अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। और ये लॉन्ग टर्म गोल्स को ना छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना ये डिफिकल्ट लगता है, राइट। तो दोस्तों, आप अपने रेजोल्यूशंस को पूरे साल तक फॉलो करते रहो। इसके लिए क्या करना होगा कि जब आप अपने ईयरली गोल्स को सेट करते हो ना, साथ में उस ईयरली गोल्स को ब्रेक डाउन करो क्वार्टरली गोल्स में, मंथली गोल्स में, वीकली गोल्स में। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप अपने रेजोल्यूशंस को पूरे साल तक कॉन्सिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं कि आपके लिए परफेक्ट रेजोल्यूशंस क्या हो सकता है। सी, गोल्स डिफर करता है फ्रॉम पीपल टू पीपल। अगर कोई फैट लड़का है या फैट लड़की है तो उसके लिए वेट लूज करना एक गोल हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट है और वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस एग्जाम को क्रैक करना उसके लिए एक गोल हो सकता है। सो गोल्स डिफर करता है फ्रॉम पीपल टू पीपल, राइट। बट मैं यहां पे कुछ कॉमन गोल्स की बात करूंगा जो कि किसी भी एज ग्रुप के लोग उसे फॉलो कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस होने वाला है। सो अगर आपने इसे सीरियसली फॉलो किया तो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज दिखने वाला है, आई गारंटी। सो लेट्स बिगिन। So my number one goal for this upcoming year would be to exercise daily. See, taking care of your health should be your topmost priority. मैं पहले भी एक्सरसाइज करता था या कोई ना कोई तो स्पोर्ट्स खेलता ही था, लेकिन कभी रेगुलर नहीं था। सो अब मैंने प्लान किया है कि अब से डेली एक्सरसाइज करनी है, एंड आई एम डैम सीरियस अबाउट दैट। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं फील कर रहा हूं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। I have made up my mind and I am 100% sure that I'll follow this, and I am also sure that you people will also follow this because health should be your topmost priority. Goal number 2, reading books and listening to podcast. See, books पढ़ना बहुत important है क्योंकि किसी की लाइफ स्टोरी आपको समझ आती है, बहुत लर्निंग्स मिलती है, बहुत नॉलेज मिलता है, कुछ टाइम में ही काफ़ी नॉलेज मिलता है। सो ये आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि कितनी बुक्स आप पढ़ सकते हो। लाइक साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान किया है कि 6 बुक्स आई हैव टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। 6 बुक्स ओनली, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ
तो हमारे अपने भी सिलेबस होते हैं, प्लस साइड हसल भी कुछ है। तो इसलिए मैंने प्लान किया है कि 6 बुक्स विल बी मोर देन इनफ इफ आई एक्चुअली फॉलो दिस। सो आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हो कि कितने बुक्स आप पढ़ सकते हो एक साल में। सिर्फ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, प्रॉपरली ग्रैस्प करो हर चीज़ों को। और पॉडकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम था जब टेक्सचुअल कंटेंट थी, अभी भी है, फिर वीडियो कंटेंट आया, उसका भी टाइम है अभी भी और हमेशा ही रहेगा। लेकिन पॉडकास्ट जो कि ऑडियो कंटेंट है, ऑल्सो वीडियो फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो या फिर सुन सकते हो, किसी की लाइफ स्टोरी जान सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है थोड़ी देर में ही। सो पॉडकास्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोना फॉलो बोथ दिस। टेल मी अबाउट योर्स। गोल नंबर 3, स्टार्ट मेडिटेशन। मैं कुछ टाइम से मेडिटेशन तो कर ही रहा हूं और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू उसकी समझ आई है, क्योंकि मेडिटेशन की वजह से ही मेरा मेंटल हेल्थ अपग्रेड हुआ है और इस टाइम पे मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप भी मेडिटेशन शुरू कर दो। नंबर 4 ऑन माई लिस्ट वुड बी दैट आई ट्राई टू इंटरेक्ट विथ मोर पीपल, क्योंकि जब भी आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो तो अलग अलग तरीके के थॉट्स आपको मिलते हैं और इससे आपकी नॉलेज थोड़ी एनरिच होती है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, प्लस आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। नंबर 5 जो मेरे लिस्ट में है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है एनी हाउ, दैट इज टू स्टार्ट अ साइड इनकम, स्टार्ट अ साइड हसल, जनरेट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों ही केसेस में ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पॉकेट मनी अरेंज हो जाएगी इन अर्निंग से, प्लस जब आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो तो वहाँ पे जो पैसे की ज़रूरत होगी वो इस साइड इनकम से आ जाएगी, प्लस ये जो कपड़े पहनते हो इसको आप अरेंज कर सकते हो खुद की अर्निंग से। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू आर मैनेजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस। आप सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, तो अगर आप एक साइड इनकम जनरेट करते हो तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कम पैसों की चीज़ें, वो थ्रू साइड इनकम आप खरीद सकते हो ऑफकोर्स। सो साइड इनकम जनरेशन वुड बी माई number 1 priority, although it's been listed on number 5 in my resolution list, but this will be my number 1 priority and I recommend all of you to generate a stream of income for yourself, क्योंकि पैसा तो जरूरी है। So that's it guys, this was my resolution। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करो। I'll see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, be happy, be positive.